आज हम जो हमने कल जो चैप्टर पढ़े थे उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इसमें हम जो आगे के जो टॉपिक्स थे, जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम पढ़ेंगे, वो क्या क्या हैं कि लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे और सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम लीनियर इक्वेशन की। कल मैंने जो काम कहा था कि आप समझ के आना, पूरा अंडरस्टैंड करके आना, अच्छे से उसको रिवाइज करके आना। तो क्या सब आए हैं? सबने अच्छे से रिवाइज किया था? नहीं किया होगा तो मेरी वीडियो लेक्चर को एक बार वापस से देख लेना, उसमें सारा रिवीजन हो जाएगा। नोटबुक में सब मेंशन कर रहे हैं ना एवरीवन? सब कर रहे हैं ना? करते रहना, ठीक है? क्योंकि मैं जो करवाती हूँ उसको नोटबुक में मेंशन करोगे तो याद रखने में, क्योंकि बार बार हम वीडियो देख नहीं सकते, ठीक है? तो अगर हमारी नोटबुक में मेंशन रहेगा तो हमारे लिए भी, आपके लिए भी यूज़फुल होता है उसको करना। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कल आपको कोई क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था, बस रीड करने का दिया था, वो आपने कर लिया होगा। आज मैं आपको क्वेश्चंस ज़रूर दूंगी, तो आज का जो मैं काम दूंगी वो ज़रूर कीजिएगा, ये आपके बेनिफिट के लिए भी होगा, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करें टॉपिक, ठीक है? सब तैयार? नोटबुक पेंसिल सबके पास? तो अब बुक भी खोल लो, बुक पेज नंबर खोल लो 22, ठीक है? तो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम लिखते हैं। अब यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन के पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन, ठीक, क्या होती है? लीनियर इक्वेशन है इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, ठीक है? ओनली वन वेरिएबल, ठीक है? सिर्फ एक वेरिएबल होता है इसमें, तभी इसको लीनियर क्या गया। लीनियर मतलब वन, तो वन वेरिएबल की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं। हाँ, इसकी पावर भी एक बार मेंशन करनी है, हाईएस्ट पावर 1, ये याद रखना, ठीक है? कल भी मैंने यही बातें बोली थी, आज भी वही है। क्या है कि एक वेरिएबल होगा और हाईएस्ट पावर 1 होगी। इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन जो दोनों तरफ सेम हो, RHS इक्वल टू LHS के हो, और इसमें है कि वन वेरिएबल है और ये हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल में कुछ मैं एग्जाम्पल्स लिख देती हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल हो गए 2x + 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है? समथिंग लाइक दैट, ओके? तो सोल्यूशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन तो है हमारे पास, अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा? तो सोल्यूशन है वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। वैल्यू, सोल्यूशन इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो कि सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन, ठीक है? हमने पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन भी कवर कर लिया। आई बात समझ में? मैं वापस से समझा देती हूँ। लीनियर इक्वेशन है, नाम से हमें पता चल रहा है क्या है कि वो लीनियर है, मतलब एक ही है। तो एक लाइन, उसमें एक वेरिएबल, ठीक है? एक वेरिएबल और उसकी पावर भी कितनी? हाईएस्ट एक। सब क्या चल रहा है? 1। तो सब ये खेल किसका है? 1 का, ठीक है? समझ में आ गई ये सारी चीजें? इक्वेशन हो गई हमारी और इसका सोल्यूशन हो गया। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें है हमारा सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैं एक बार इसको आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या हुआ और इसका सोल्यूशन क्या हुआ, ठीक है? ओके,
तो यहाँ पे मैं सुना देती हूँ एक्सप्लेनेशन। विथ क्वेश्चन, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपका 4x ये अपनी इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन क्या आएगा, x की वैल्यू जो कि इसको सेटिस्फाई करे। तो ये हमारा जो निकलता है ये हमारा सोल्यूशन से आएगा, ठीक है। तो ये अगर हम इसके सोल्यूशन के जो आगे प्रोसीजर है उसको भी देखेंगे, हम यहीं पे ऐसे समझ लेते हैं कि 4x है तो ये हो जाएगा 4x + 8 = 0। एक सेकेंड, ये 4x + 8 -8 = 0 - 8 हो जाएगा, ओके। ये बचा 4x = ये -8, अब ये x की वैल्यू आ जाएगी -8/4। क्या आएगी आंसर, आएगा आंसर x = -2, तो -2 आंसर इसका हो गया। अब हम इसको समझते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में। हमारा जो टॉपिक है 2.3, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो x की वैल्यू में -8/4 आया है, अगर ये डिजिट 0 हो जाती है तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, फिर वो हमारा आंसर नहीं होगा। लेट मी रब इट वन। अब सोल्यूशन करते हैं हम, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, मैं आपको इसको बुक के हिसाब से लाइन बाय लाइन समझा देती हूँ, ऐसे मैं अपने वे में भी समझा दूंगी, फिर आपको रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं अभी इसको बुक के पॉइंट से आपको समझा देती हूँ, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमें याद रखने होते हैं सॉल्यूशंस निकालते वक्त, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन करना स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1। रूल 1 that say the same number is added to the both the sides of equation। सेम नंबर, एक जैसे नंबर ही दोनों साइड के इक्वेशन में ऐड किए जाएंगे। सेम नंबर इज एडेड एंड subtracted and multiplied and divided on both the sides of the equation। आई बात समझ में, किस किस को नहीं आई? अब सबको लग रहा होगा कि मैम ने रूल 1 में ही सारे लिखवा दिए, जबकि ये 4 रूल है। तो यही तो है, यही तो हमें इजी करना है। क्या करना है कि हमारे को पढ़ने में इजीनेस हो। तो इसमें आ गया हमारा क्या कि सेम नंबर ही ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है बोथ द साइड, जैसा कि मैंने उसको सॉल्व करके आप लोगों को बताया था, ठीक है, उस क्वेश्चन को कि कैसे करना है। वैसे ही इसको ये जो 4 रूल है मैंने उसको एक में ही कंसिडर कर दिया। क्या, जो हमारा एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, जो नंबर हम उस साइड डिवाइड करेंगे वही इस साइड भी करेंगे, जो इस साइड करेंगे वही इस साइड भी करेंगे। तो हम चाहे ऐड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, चारों करें, तो क्या करना है, दोनों साइड सेम ही करना है, ठीक है। आ गई बात समझ में सबको? वापस से रिपीट करूँ, तुम भी रिपीट करो। आइदर वो एडिशन हो, प्लस करना हो, माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, बोथ द साइड हमें एक ही नंबर को करना है, ठीक है।
जो इस साइड नंबर करेंगे वही उस साइड करेंगे, इधर माइनस करेंगे तो उधर भी माइनस ही करेंगे, जो इधर करेंगे वही उधर करेंगे। ठीक है, आ गई बात सबको समझ में? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं सॉल्विंग एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस में कौन कौन सा क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस में करके लाना है 4th, 5th, 6th एंड 7th। ओके, आपको प्रैक्टिस में कौन से क्वेश्चन करने हैं? 4th, 5th, 6th एंड 7th। और आज जो मैं करवाऊंगी वो इसका 1st, 2nd और 3rd करवा देती हूँ। आप लोग खुद से जो करके लाओगे वो 4th to 7th करके लाना। ठीक है, फिर अभी उसके बाद हमें ट्रांसपोजिशन मेथड भी कंप्लीट करना है। ठीक, अब इसका ये हमारे सॉल्विंग एग्जाम्पल में क्वेश्चन 1 में ले लेती हूँ। क्वेश्चन 1 है सॉल्व x - 4 = 7। x - 4 = 7। ओके, मैंने क्या कहा था, जो हमारा लास्ट रूल है जो मैंने बताया था इसमें सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में, वो क्या करना है, जो चीज़ हम इधर करेंगे वही इधर करेंगे। तो हमें अब देखो, हम कैसे हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ करनी है, वो ऐसे पता चलेगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस साइड क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ x को रखना है इस साइड। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको कुछ भी करनी पड़े हमें उसको हटाना है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, 4 है, तो 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 4 है तो प्लस का 4 करेंगे, और इस साइड भी क्या करेंगे, प्लस का 4 करेंगे। अंडरस्टैंड, सही से समझ लेना। ओके, अब ये x हो गया, यहाँ ये तो गया दोनों, अब ये कितने हो गए, 7 + 4। ये जो हमारा आंसर है वही हमारा इसका ये जो हमारा आंसर होगा यही इसका सोल्यूशन है। ठीक, क्या 7 + 4 11 हो गई, x की वैल्यू 11 आ गई। अंडरस्टूड। अब हमारे पास हम सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारा है, क्या है, x + 5 = 9। x + 5 = 9। अब क्या करना है बताओ, कौन बताएगा? कर लिया है सबने? चलो करो, जल्दी जल्दी करो। ठीक है, फिर मैच करना। x + 5 हो गया, ये -5 कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा अपने पास 9 - 5। x की वैल्यू 4 आ गई, हो गया अपने को सॉल्व, ये अपना आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड बस फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में देखने में थोड़ा वो हो जाता है बच्चों को, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा वो थोड़ा टफ लगने लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हम अपना थर्ड भी देख लेते हैं कितना ईजी है, हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे उसको। थर्ड है अपना x + ½ = 3। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन, ये अपना क्वेश्चन है, x + ½ = 3। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला x है, +½ है, -½ कर दो, और इधर क्या करो, 3 है, -½ कर दो। ओके, ये x आ गई, ये आ गई अपना 3 माइनस, ये आ जाएगा 6 माइनस, ये हो जाएगा, x में से ये माइनस कर दिया अपन ने ½ ये 3 - ½ कितना हो जाएगा, 6 - 1, x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 5.2। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 3 × 2 6 आ जाएगा, ये 1 है तो ये 1 ही रहेगा, ये 5 आ जाएगा, तो 5/2 अपना आंसर हो गया। अब जो आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन है वो याद हो गए सबको, क्या कौन कौन से हैं, 4th to 7th, पेज नंबर है 23, इस पर 4 to 7 क्वेश्चन आपको करना है, मेंशन कर लो अभी राइट नाउ। प्रैक्टिस में आपको ये करना है, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आने, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, यू हैव टू डू इट, मतलब तुम्हें पढ़ना है, उसको लिखना है, उसको सॉल्व करना है, तभी तो तुम अच्छा करोगे।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपने ट्रांसपोजिशन मेथड पे आते हैं अपन। ओके, अपना हो गया सॉल्विंग एग्जाम्पल। अब अपना ट्रांसपोजिशन मेथड पे आते हैं अपन, इससे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। यह आता है अपना ट्रांसपोजिशन मेथड। अपन ने जो पहले पढ़ा वो भी एक मेथड होता है कि दोनों साइड सेम चीज़ें करके सॉल्व करना, और ये भी एक मेथड होता है ट्रांसपोज करना, मतलब इधर का उधर ले जाना, उधर का इधर ले आना। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोजिशन मेथड हम समझेंगे तो इसमें बेसिकली क्या है, दो चीजें होती हैं देखो। ठीक है, पहला, अगर प्लस है उसका माइनस हो जाएगा, प्लस बिकम माइनस। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, डिवाइड। माइनस प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई। अब ये कब होगा, चार, मतलब ये एक ही टॉपिक है, एक ही पॉइंट है, लेकिन इसकी 4 लाइनें हैं। इसको ध्यान से समझ लेना, इसमें बहुत गलती होती है। मीन्स अगर तुम सिर्फ, मतलब मैथ क्या है, मैथ बस नंबर्स और साइन का ही तो खेल है। कितने साइन है, बस 4 साइन है, और 0 से लेके 9 डिजिट तक नंबर है। इसी में पूरी मतलब बचपन से तुम लोग पढ़ते ही आ रहे हो और आगे भी पढ़ते ही जाओगे, लेकिन ये ख़त्म ही नहीं होता। पता नहीं क्या है इसमें, यही तो है, दिस इज़ द मेन थिंग, यही तो ट्रिक है इसकी। मैथ यही तो सब्जेक्ट है कि इसमें ज़्यादा है ही नहीं कुछ। यहाँ तक कि इंग्लिश भी पढ़ने बैठते हैं हम तो 26 वो होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, बट इसमें बस 0 से 9 तक 10 ही डिजिट है ना। बात इंटरेस्टिंग बात है कि नहीं है। और ये साइन कितने हैं, 4 साइन है, लेकिन फिर भी हमें बहुत खेल खिला लेता है ये। तो इसीलिए ये 4 चीज़ें हैं, तो इसको ध्यान में रखना क्या, कि जहाँ पे भी प्लस हो, अगर उसको प्लस को उस साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है। अब एक एग्जांपल के मैं थ्रू समझाती हूँ ये आपको। ये हो जाएगा अपना एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल में अपन ले लेते हैं एक, इसको मैं 1 सेकेंड के लिए रब कर देती हूँ। एग्जाम्पल में, यहाँ पे एग्जाम्पल में गिवन है, मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसका ट्रांसपोजिशन मेथड का, जो कि है 3x + 4। ठीक है, अपन ले लेते हैं 3x + 4 = 7। अब हमें इसमें ट्रांसपोज करना है, हम इसको उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 4 है तो -4 कर दो, उधर -4 कर दो, फिर डिवाइड 3 कर देना, फिर उधर डिवाइड 3 कर देना। ठीक है, लेकिन अब हम ट्रांसपोजिशन मेथड समझ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इसको इधर ले जाना होगा। ट्रांसपोज मतलब ट्रांसपोज, पोजीशन मतलब पोजीशन से रिलेटेड है, कुछ तो चेंज करना है, ट्रांस मतलब अदलना बदलना। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x = 7। अब हम किसको ले जा रहे हैं, 4 को ले जा रहे हैं, तो ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है ना इसका साइन, तो प्लस क्या बनता है, माइनस। आ गया समझ में, तो ये हो जाएगा इधर -4। अंडरस्टूड। अब ये हमारे पास आ जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी ये 3x, ये 7 में से 4 गया तो बचा अपने पास। ठीक है, अब ये x से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये जो भी आंसर आया है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, बोलो। x की वैल्यू है अपनी वो 1 आएगी। कैसे, यहाँ का भी तो 3 से डिवाइड होगा, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे डिवाइड कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन होता है, पता है ना आप लोगों को कि 3 के साथ क्या होती है, यहाँ पे इंटू का साइन चलता है 3x में, तो ये इंटू का साइन किस में डिवाइड हो जाएगा, इंटू का साइन डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ,
फोर्थ वाला। ओके, फिर बाकी का आप प्रैक्टिस में घर पे सॉल्व करना, ठीक है। उस मेथड वाले भी सॉल्व एग्जाम्पल में 4 to 7 करना है, और इसके एग्जाम्पल भी करने हैं, और इसके सॉल्व एग्जाम्पल भी मैं बताती हूँ आपको, वो करने होंगे, ठीक। तो इसका एग्जाम्पल मैं लेती हूँ ये वाला, फोर्थ वाला। तो फोर्थ में क्या आएगा, x + 5 x/5 = 4/5, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। कैसे, ये डिवाइड में है तो ये इंटू में चला जाएगा, ये डिवाइड में था तो ये अपन इंटू कर देंगे इसको 5 से, ये 5 से 5 कट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4, आंसर। ओके, आगे बात समझ में क्लियर। अब हम इसके कुछ सॉल्व एग्जाम्पल में देख लेते हैं, फिर बाकी के जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं वो आप घर से प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो अभी जो थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे, वो लग रहा है 11th वाला। मैं 11th वाला सॉल्व कर लेती हूँ, बाकी आप ये सॉल्व कर लेना खुद, ठीक है। तो मैं सॉल्व एग्जाम्पल का एक कर लेती हूँ आपके लिए। अब ट्रांसपोजिशन मेथड के बाद जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो मैं कल पढ़ा दूँगी, ठीक है। फिर हमारे पास कल जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे पास क्या टॉपिक रहेंगे, वो टॉपिक रहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स को पहले हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उस लीनियर इक्वेशन को बाय इक्वेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और या फिर ये सब्स्टिट्यूशन मतलब ट्रांसपोजिशन मेथड से हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसका ट्रांसपोजिशन मेथड का एक एग्जाम्पल सॉल्व कर देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर है 24। ओके, सब निकाल लेंगे, और मैं जैसे समझा रही हूँ वैसे समझने की कोशिश करेंगे। अपना क्वेश्चन है x/2 + x/3 = x - 7। ये अपनी क्या है, ये अपनी इक्वेशन है। अपन को इसको किस में सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू लानी है अपन को। तो अब अपन इसका एलसीएम निकालेंगे, जैसा अपन ने पहले में पढ़ा था। मतलब अगर अपने मतलब पिछली 8th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन, इसको सॉल्व करते हैं लीस्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल से। तो अपन इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 और ये 3 है, अपन इन दोनों को इक्वल बनाना होगा। तो कैसे इक्वल बनेगा, ये इस साइड 3 से इंटू कर देंगे और इस साइड 2 से। ठीक है, अभी अपने पास क्या आ गई, 3x/6 + 2x/6 = x - 7। अब ये जो 6 है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, कॉमन है। तो अब अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 3x + 2x = 6 × x - 7। ये अपनी आ गई 5x = 6x माइनस, ये हो गई अपनी, ठीक। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, 42 इधर गया, ये क्या हो गया प्लस का 42, ये 6s इधर आया तो ये हो गया x। तो x की वैल्यू क्या आई अपने पास, 42। आई बात समझ में। ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब x इधर ही होना चाहिए, x इधर भी हो सकता है। इधर करते तो वही बात होती, इधर -x माइनस आता, इधर भी माइनस आता। आई बात समझ में। अगर अपन इसको इधर करते तो ये प्लस था तो ये -6 + 5 हो जाता। देखो समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर ये इधर चला जाता तो ये -6 हो जाता, -6x। -6x में से अगर हम प्लस का 5x करते हैं तो माइनस का x आता, और यहाँ पे माइनस का 42 था तो माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाते, तो ये हमारा आंसर 42 आ जाता ना। तो वैसे ही x इधर ले गए हम, जो इजी कन्वीनियंट लगे, जो जैसे जल्दी समझ में आए वो हमें फटाफट से करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें मैटर करती हैं पेपर में। तो टाइम भी
एक्यूरेसी भी और आंसर भी। एक चीज़ सिर्फ दे दोगे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को तीनों चीज़ों को मतलब बैलेंस करके चलना होता है ना, कि अगर पेपर में हम मेंशन करते हैं तो। इसीलिए अब मैंने आज का जो प्रैक्टिस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। कल हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और उसके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे चैप्टर के। फिर नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास होगी, इसकी 2 क्लासेस होंगी, फिर उसमें और हमारे को इक्वेशन जो है वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे। और जो मैंने आज इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बताए हैं वो ज़रूर आप सॉल्व कर लेना, इससे आप ही का बेनिफिट होगा, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे नंबर लाओगे तो आप बहुत अच्छे मीन्स पोस्ट पे जाओगे, आप बहुत तरक्की करोगे। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अभी तो हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं। मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़ो, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही।